नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त फलन से रिलेटेड 5वें लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इसमें अपना महत्वपूर्ण टॉपिक द्विआधारी संक्रियाएं बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं। द्विआधारी संक्रियाएं क्या है? तो हम संख्याओं के समुच्चय में, तो संख्याओं के समुच्चय कौन कौन सी अपने पास, उन सबको हम एस से लिख रहे हैं। तो एस कौन कौन सी संख्या समुच्चय होंगे? एन क्या है? प्राकृत संख्या एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू, आर, सी, ये नंबर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, उसमें आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो समुच्चय एस में परिभाषित संक्रिया स्टार कोई संक्रिया यानी ऑपरेशन हो सकती है, वह स्टार क्या हो सकती है? प्लस, माइनस, गुणा, भाग हो सकती है। जैसे हमें पता है दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ एक प्राकृत संख्या होती है और दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ एक पूर्ण संख्या होती है और दो प्राकृत संख्याओं का गुणा भी एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या में योग और गुणा एक द्विआधारी संक्रिया है। अब इसको मैथमेटिकली डिफाइन ऐसे किया जाता है। समुच्चय एस में परिभाषित संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी यदि स्टार है वह एस क्रॉस एस से, क्योंकि ये क्रमिक युग्म है, ऑर्डर पेयर है, कोई भी दो संख्याएं वो ऑर्डर पेयर में से ली जाती है और उनका जोड़, गुणा, भाग जो भी है वो उस एस में ही आना चाहिए। फॉर ऑल, प्रत्येक क्रमिक युग्म जो आपने एस क्रॉस एस में से लिया है उसके संगत यहाँ पे एस में एक अद्वितीय संख्या सी विद्यमान होनी चाहिए कि ए स्टार बी बराबर सी आ जाए। अगर जोड़ है तो उन दोनों का जोड़ उस सी के बराबर हो जाना चाहिए और गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग और घटाव है तो घटाव। जैसे हम द्विआधारी संक्रिया को समझने के लिए प्लस, माइनस, गुणा और भाग ये जो संक्रिया है बाइनरी होती है। जैसे दो में क्या जोड़ूं तो आप रिजल्ट नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। 2 + 3 = 5 आ जाता है, अपने को पता है। 2 + 3 तो प्लस के इधर और इधर दोनों संख्या होंगी तभी हम रिजल्ट दे पाते हैं, इसलिए बाइनरी है, द्विआधारी है। एटलीस्ट इसके दोनों और संख्याएं होंगी तभी हम रिजल्ट दे पाएंगे, चाहे वो संख्या रिपीट हो जाए। तो समुच्चय एस में परिभाषित संक्रिया स्टार है द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। स्टार सच दैट एस क्रॉस एस से एस में फॉर ऑल बी है जो एस क्रॉस एस से लिए गए उनके संगत सी एस में होनी चाहिए। इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लेते हैं समुच्चय एस को एन मान लेते हैं, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर मान लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आदि नेचुरल नंबर्स होती है। और दूसरा एस है तो वही एस लेना है तो एन मान लेते हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 है। तो एस क्रॉस एस, ए क्रॉस बी या एन क्रॉस एन। ऑर्डर पेयर क्या होता है? पहले में पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है और दूसरे में दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। तो ये A1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, यानी दो संख्याओं को कुल कितने प्रकार से लिया जा सकता है ये इस ऑर्डर पेयर में आ जाएगा। तो एक के साथ एक, एक के साथ दो, एक के साथ तीन, एक के साथ ऐसे डॉट 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 चलते रहेंगे और दो के साथ एक, दो के साथ दो, दो के साथ तीन डॉट डॉट डॉट, ऐसे 3 के साथ एक, 3 के साथ दो, 3 के साथ 3 डॉट 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 और आगे भी अन्य डॉट 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 के द्वारा भी हम संख्याएं ले सकते हैं। तो आगे समझने के लिए स्टार की जगह हमने ले लिया प्लस और एस क्रॉस एस क्या हो गया? एन क्रॉस एन। तो एन क्रॉस एन में जितने भी नंबर्स आए थे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 सारे, तो और स्टार है इधर वो प्लस है और इधर भी एस क्या हो गया? एन। तो हम देखते हैं 1 1 का जोड़ भी 2 हो रहा है, वो भी एक प्राकृत संख्या है। 1 2 का जोड़ भी एक प्राकृत संख्या 3 हो रहा है। 1 3 का जोड़ भी प्राकृत संख्या 4 हो रहा है। 2 1 का जोड़ भी एक प्राकृत संख्या 3 हो रहा है। और यानी प्राकृत संख्याओं के क्रमिक युग्मों में से अर्थात कोई भी दो प्राकृत संख्या लेने पर उनका जोड़ सदैव एक प्राकृत संख्या आ रहा है। ऐसी कोई दो प्राकृत संख्याएं नहीं है जिनका योग प्राकृत संख्या न हो, अर्थात प्राकृत संख्याओं में योग एक द्विआधारी संक्रिया है। ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, यानी फॉर ऑल कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, उसके संगत जो आपको जोड़ है वो नेचुरल नंबर मिल रहा है। ये रिपीट हो सकते हैं फंक्शन में, जैसे 2 1 पे जा सकते हैं। इसमें 1 और 2 का जोड़ भी 3 है और 2 और 1 का जोड़ भी 3 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूनिकनेस है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जोड़ होना इसमें चाहिए प्राकृत संख्या में। तो प्राकृत संख्याओं में योग द्विआधारी संक्रिया है।
इनको उदाहरणबद्ध किया गया है कि एन में, एन यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या में योग तथा गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ भी प्राकृत संख्या होता है और दो प्राकृत संख्याओं का गुणा भी प्राकृत संख्या होता है। एन अपने को पता है 1 2 3 4 5, इनमें से किसी भी डॉट 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 चलती जाती है, किसी भी दो संख्याओं को जोड़ के देख लीजिए, गुणा देख लीजिए, उनका जोड़ और गुणा सदैव प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या में योग और गुणा द्विआधारी संक्रिया है। तो घटाव नहीं है, क्योंकि अपने को पता है दो प्राकृत संख्याएं, 1 और 2 का घटाव क्या आएगा, -1 आता है। 1 में से 2 को घटा दिया जाए तो नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ऐसे भाग भी नहीं है। अब W में इसी प्रकार n के बाद में बड़ा सेट है W, तो n है वो W का सब सेट है, तो जो चीज़ें ये n में है विद्यमान वो की वो इसमें भी होगी। प्लस और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, अर्थात बाइनरी ऑपरेशन है। W में प्लस और मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। इसी प्रकार Z में योग, गुणा और घटाव द्विआधारी संक्रियाएं, क्योंकि दो पूर्णांकों का घटाव भी एक पूर्णांक संख्या होती है। और Q में दो परिमेय संख्याओं का जोड़ भी परिमेय होता है और दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी परिमेय होता है और दो परिमेय संख्याओं का घटाव भी परिमेय संख्या होता है और दो परिमेय संख्याओं का भाग भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इसमें ये द्विआधारी संक्रिया है। तो ये द्विआधारी संक्रिया मेरे हिसाब से आपको अच्छा ढंग से समझ में आ गई। तो आप सेट है इनको ध्यान में रखिए, तो इससे रिलेटेड आप नंबर सिस्टम का वीडियो पीछे देख सकते हैं। अब द्विआधारी संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, तो उनमें से कुछ गुणधर्म जो भी हैं वो सारे यहाँ पर प्रदर्शित है। द्विआधारी संक्रिया के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है समवर्तता, जिसको हम द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजरनेस प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर मतलब ए बी एस में है तो उनका ए स्टार बी भी एस में होगा, अर्थात दो संख्याएं एस में है, दो संख्याएं एस में विद्यमान है तो स्टार संक्रिया ऑपरेट करने पर भी वो संख्या जो प्राप्त होगी वह भी एस में होगी। तो ए स्टार बी भी एस में आएगी। जैसे दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ एक प्राकृत संख्या है, तो दो प्राकृत संख्या का जोड़ एक प्राकृत संख्या है, तो जोड़ क्या है, प्राकृत संख्या में द्विआधारी संक्रिया है। तो ये द्विआधारी संक्रिया होगी एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी। साहचर्यता, साहचर्यता क्या है, लिबर्टी ऑफ पैरेंथेसिस, कोष्टक लगाने की अनिवार्यता को समाप्त करना। इसके लिए हम तीन संख्या लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, तो इनमें पहले कोष्टक लगा के अर्थात इनको सरल करके जो आएगा उसको इसके साथ सरल करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तो नॉर्मल वे में अपने को पता है दो तीन संख्या ले लेते हैं, 2 + 3 + 4, तो पहले इनको सोल्व करते हैं तो 5 आएगा, उसमें 4 जोड़ दीजिए। बाद में इनको सोल्व कर लेते थे, लिबर्टी ऑफ पैरेंथेसिस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 3 + 4 7 हो जाते हैं, इसमें 2 जोड़ दिए, दोनों तरफ 9 9 आ जाते हैं। लेकिन हर जगह साहचर्यता लागू हुई आवश्यक नहीं है। जैसे माइनस के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे साहचर्यता अपने पास लागू नहीं होगी, क्योंकि 2 - 3 - 4 = 2 - 3 - 4 नहीं होता, क्योंकि 2 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे अपने पास -1 - 4 - 5 प्राप्त होंगे और 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो आएगा 3। तो हर जगह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो यह आवश्यक नहीं है। तो द्विआधारी संक्रियाओं की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, साहचर्यता। अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, उसको बोलते हैं तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक, तत् माने उसके सम माने समान, वापस वही आ जाए। जैसे हम 2 में क्या जोड़े कि 2 प्राप्त हो जाए, 3 में क्या जोड़े, 4 में क्या जोड़े, 5 में क्या जोड़े कि वापस वही आ जाए। तत्समक का मतलब वापस वही आ जाए, पुनः वही आ जाए, तत्समक। और आइडेंटिटी, इट मीन्स लेफ्ट एज वेल एज राइट, बोथ आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो तत्समक अवयव क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, पूरे सेट के लिए सभी के लिए एक होता है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ई आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक को हम ई से लिखेंगे, वह भी एस में उसी सेट में होना आवश्यक है, उसी सेट में। सच दैट, इस प्रकार होना चाहिए कि ए को ई पर ऑपरेट करें, स्टार संक्रिया लगाएं। अब स्टार प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकती है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए। प्रश्न में हम इतनी लेंगे, इससे हमारा ई निकल जाएगा। तो लेफ्ट एज वेल एज, यहाँ पे राइट है, इधर ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट एज वेल एज राइट बोथ आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगा, तभी आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व में कहा जाएगा।
जैसे z प्लस में हम करके देखते हैं, z क्या है, पूर्णांकों के समुच्चय में प्लस है, अर्थात योग एक द्विआधारी संक्रिया, क्योंकि दो पूर्णांकों का जोड़ भी सदैव एक पूर्णांक ही होता है। अब किसी पूर्णांक में क्या जोड़ेगी, वापिस वही पूर्णांक प्राप्त हो जाए तो शून्य है। तो दो में क्या जोड़े कि दो प्राप्त हो जाए, किधर से जोड़ लें, लेफ्ट एज वेल एज राइट। तो a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, जीरो प्लस ए, तो ये हो गया आपका शून्य। क्या हो गया, इसमें तत्समक भी हो गया जेड में, उस सेट में होना आवश्यक है। अब तत्समक के बाद में आएगा प्रतिलोम, तत्समक का अस्तित्व नहीं है तो प्रतिलोम का अस्तित्व भी नहीं होगा। प्रतिलोम का मतलब ये तत्समक से तात्पर्य है पुनः वही आ जाए। दो में क्या जोड़ेगी, दो आ जाए, दो को किससे गुणा करेगी, दो आ जाए, तो गुणा के संदर्भ में तत्समक एक हो जाएगा। अब प्रतिलोम अवयव इनवर्स एलिमेंट है, तो इनवर्स एलिमेंट क्या है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एस, किसी ए बिलोंग्स टू एस के लिए दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आई है, वो एस में होना चाहिए, इस प्रकार सच दैट होना चाहिए ए स्टार आई इज इक्वल टू ई आ जाए बराबर आई स्टार ए, यानी किसी अवयव पर क्या ऑपरेट करें वह प्रतिलोम होगा उसका कि तत्समक आ जाए। किसी अवयव पर यानी ए पर क्या ऑपरेट करें यानी वह प्रतिलोम आई बराबर ई तत्समक आ जाए आई स्टार ए। जैसे दो में क्या जोड़ूं कि जीरो आ जाए, क्योंकि जोड़ का तत्समक अपने पास जीरो है। तो दो में क्या जोड़ूं, जीरो आ जाए माइनस दो, तीन में क्या जोड़ूं, जीरो आ जाए माइनस तीन, चार में क्या जोड़ूं, माइनस चार। तो दो के लिए माइनस दो तत्समक एलिमेंट है। और अगर तत्समक गुणा का ये आपके दो के लिए माइनस दो सॉरी प्रतिलोम है, तो दो के लिए माइनस दो प्रतिलोम है, तत्समक अर्थात शून्य आ जाए। ऐसे ही अगर तत्समक एक है तो दो को किससे गुणा करूं कि एक आ जाए, एक बटा दो आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी अपनी चौथी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव यानी ए का प्रतिलोम है वह आई है। ए का प्रतिलोम कौन है, इसको व्युत्क्रमणीय एलिमेंट या इनवर्स एलिमेंट भी बोला जाता है, इन्वर्टेबल एलिमेंट या व्युत्क्रमणीय अवयव भी कहा जाता है। आई को ये ध्यान में रखिए थोड़ा आप, व्युत्क्रमणीय अवयव। अब अगली जो द्विआधारी संक्रियाओं की प्रॉपर्टी है 5 नंबर, वह है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी। क्रम को विनिमय कर दें, आगे पीछे कर दें तो कोई फर्क पड़ता है क्या। जैसे ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, स्टार कोई भी संक्रिया हो सकती है, प्लस माइनस गुणा भाग। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। जैसे दो में तीन जोड़ दें और तीन में दो जोड़ दे, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है प्लस। और दो गुणा तीन कर दें बराबर तीन गुणा दो कर दे, कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो हमने द्विआधारी संक्रियाओं से संबंधित 5 गुणधर्म पर चर्चा की विस्तृत रूप से, समवर्तता, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमय। तो अब इन पर विस्तृत रूप से हम जो भी उदाहरण दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में उन पर दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं उनको। उदाहरण नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अपने को यहाँ पे दी गई द्विआधारी संक्रिया स्टार है। अब वह स्टार किस प्रकार आर में डिफाइन है, आर यानी वास्तविक संख्या में डिफाइन है। किस प्रकार डिफाइन है अपने पास, स्टार सच दैट आर क्रॉस आर से आर में कोई भी दो नंबर है वो ऑर्डर पेयर में से ली जाएगी, आर क्रॉस आर से आर में। सच दैट इस प्रकार होगी ए स्टार बी बराबर, ए स्टार बी से तात्पर्य क्या है, अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ स्टार ऑपरेशन कि ए में बी जोड़ दीजिए और जो आ रहा है उसमें से ए बी घटा दीजिए, यानी ए प्लस बी माइनस ए बी। ए स्टार बी से तात्पर्य ए प्लस बी माइनस ए बी, यहाँ पे ये डिफाइन कर रखा है अपने को। तो ये जो दिया हुआ उसको हमने समीकरण नंबर 1 लिख दिया। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इज गिवन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें इनकी जांच करने को कहा है। एक तो क्रम विनिमयता अर्थात कम्यूटेटिविटी को देखना है, तो क्रम को आप विनिमय करके देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है क्या। तो ए स्टार बी लेके चलते हैं। ए स्टार बी में से एक नंबर से दिया हुआ है ए प्लस बी माइनस ए बी। अब ए प्लस बी कैन बी रिटर्न एज बी प्लस ए, और ए बी को कैसे लिखा जा सकता है, बी ए लिखा जा सकता है, क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं को आगे पीछे लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 3 3 + 2 संख्याएं क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। तो हमें ए स्टार इस प्रकार से डिफाइन करके दे रखी है, उसको देखना है क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो बी प्लस ए और ए बी को बी ए, तो ये बी स्टार ए हो गई। तो यहाँ पे लिखा चूंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अर्थात इस प्रकार डिफाइन जो ऑपरेशन है वह क्या है,
क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब साचर्यता की तरफ चलते हैं। तो साचर्यता में क्या है, 3 एलिमेंट ले लेते हैं। तो मान लीजिए ए बी सी बिलोंग्स टू आर में है, तो ए स्टार बी स्टार सी, पहले ये वाली साइड लेके चलते हैं। ए स्टार बी को साथ में ले लिया, स्टार सी, तो इसको सरल करते हैं। तो ए स्टार बी से तात्पर्य क्या, 1 नंबर से ए में बी जोड़ दीजिए और जो आर है उसमें से बी घटा दीजिए, उनका गुणा घटा दीजिए। तो अब आप इसको ए की तरफ मानिए, इसको आप ए की तरफ मानिए, और ये स्टार सी पड़ा है, तो ए स्टार सी को बी मान लेते हैं। तो ए स्टार बी यानी इन दोनों को जोड़ दिया और इनमें से इनका गुणा घटा दिया। यही ऑपरेशन है, दोनों को जोड़ दिया, इनमें से इनका गुणा घटा दिया, तो दोनों को जोड़ दिया और इनमें से इनका गुणा घटा दिया। तो इसको सरल करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ रहा है और प्लस ए बी सी आ रहा है। अब इसी प्रकार इसकी जो साचर्यता की अगली साइड होती है, ए स्टार बी स्टार सी है, वह लेते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी लेते हैं, वह देखते हैं क्या होता है। तो ए स्टार बी स्टार सी, तो बी स्टार सी को पहले सोल्व कर लेते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या हो गया, बी में सी को जोड़ दीजिए और जो आ रहा है उसमें से बी सी को घटा दीजिए, यानी उनमें से उनका गुणा घटा दीजिए। तो ए स्टार बी प्लस सी माइनस बी सी। अब आप ये ए है और इसको आप बी की तरह मानिए, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं और इनमें से इनका गुणा घटा देते हैं। ये ए स्टार बी की तरह एज्यूम कीजिए, तो इन दोनों को जोड़ दिया, इनमें से इनका गुणा घटा दिया। तो इसको सरल करते हैं, तो ए प्लस बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। तो हम देखते हैं कि ये दोनों पक्ष हमारे पास बराबर आते हैं, इसलिए क्या है, जो उपयुक्त परिभाषित स्टार है वह साचर्य नियम का पालन करती है। अब तत्समक है, तो तत्समक इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है। तो माना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए ई है वो आर में तत्समक है। मान लिया हमने ई आर में तत्समक, तब तत्समक की परिभाषा अनुसार क्या है, ए पर ई को ऑपरेट करते हैं कि वापिस ए ही आ जाए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ जाए, या ई स्टार ए बी पुनः ए आ जाए, लेफ्ट एज वेल एज राइट। तो जो अंडरलाइन किए उतने उतने डेफिनेशन ले लेते हैं। इसको आप बी की तरह मानिए, तो ए स्टार बी क्या होता है, ए में बी जोड़ दीजिए, जो होता है उसका गुणा घटा दीजिए ए बी। अब बी की जगह है तो ई ना, तो ए प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू ए, दोनों तरफ से ए से ए कट गया और इसमें से हमने ई कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए। अब सिंस 1 माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1 माइनस ए अगर 0 हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू 1, ए 1 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। अर्थात शून्य किसे होना पड़ेगा, ई को शून्य होना पड़ेगा। शून्य किसे होना पड़ेगा, ई को शून्य होना। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये ई शून्य आ गया तो ई तत्समक हो गया, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर होता ही है, आर में ई बिलोंग्स टू आर लिखा है तो ये रियल नंबर में है ही। अब आप इसकी जगह रख के देख लीजिए, क्योंकि ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी माइनस ए बी, तो ए स्टार 0 इज इक्वल टू ए प्लस 0 माइनस ए इंटू 0 इज इक्वल टू ए, वापिस आ गया 0 स्टार ए। वैसे भी आप सोचिए बी की जगह में क्या रखेंगी, वापस ए ही प्राप्त हो जाए, तो ये शून्य होगा, तो ये तत्समक एलिमेंट अपने पास आ जाएगा। तो ये शून्य तत्समक आ गया अपने पास। अब हम प्रतिलोम की चर्चा करते हैं। प्रतिलोम ये इसमें जो इन्वर्स एलिमेंट है उसको देखते हैं। तो माना ए बिलोंग्स टू आर के लिए आई है, इन्वर्स को आई से माना जाता है और जो तत्समक है उसको ई से लिखते हैं हम। तो आई आर में व्युत्क्रमणीय है, अर्थात प्रतिलोम अवयव, इनवर्टेबल एलिमेंट है, ये इन्वर्स एलिमेंट है। तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा अनुसार प्रतिलोम का मतलब तत्समक आ जाए, तत्समक का मतलब पुनः वही आ जाए। तो ए पर क्या ऑपरेट करें कि तत्समक आ जाए, ई आई स्टार ए, तो तत्समक, तो जितनी अंडरलाइन की है उतनी डेफिनेशन लेनी है अपने को। तो ए प्लस आई माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो तत्समक क्या है, 0 लिख दिया। तो यहाँ पे सरल कर लेते हैं, ए को इधर भेज दिया तो ये माइनस ए हो गया, इधर से आई कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए का भाग दे दिया और इसका चिन्ह बदल दिया। सिंस ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये चीज़ है ए अपॉन ए माइनस 1, वो रियल में होगा, ये लिखा हुआ यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज़ गिवन इन आवर क्वेश्चन। तो ये आई की जगह हम रख के इसको वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। तो ए स्टार आई की जगह क्या रख दिया, आई का मान ए अपॉन ए माइनस ए का। तो ए स्टार बी ऑपरेशन क्या करती है, ए में बी जोड़ दीजिए और जो आता है उसका गुणा घटा दीजिए, उसमें से उसका गुणा घटा दीजिए। तो इनका एलसीएम लेके हम सरल करते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए
और प्लस ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, तो ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएंगे सभी, तो यहाँ पे 0 बचेगा, नीचे ए माइनस ए बराबर 0 आ गया। अर्थात ए का प्रतिलोम आई बराबर क्या होगा, ए अपॉन ए माइनस 1। इसी के साथ अपना ये 11वां उदाहरण पूर्ण हुआ। अब अगले उदाहरण की तरफ हम चलेंगे। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 12 तो दिया गया। उदाहरण नंबर 12 में एस है वो ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर का सेट है। उसमें ए और बी कहाँ से है, रियल नंबर है, एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है वह शून्य नहीं है। द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है, और इसमें जो संक्रिया स्टार दे रखी तथा परिभाषित संक्रिया स्टार कैसे दे रखी है, स्टार सच दैट एस क्रॉस एस एस में है, और सच दैट ऐसे है कि क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर एलिमेंट हो गए, तो ए बी ऑर्डर पेयर पे सी डी ऑर्डर पेयर ऑपरेट करेंगे। तो ये नियम अपने को प्रश्न में दे रखा है, ए बी पे सी डी ऑपरेटर करें तो रूल क्या कह रहा है, आएगा कि अपने पास ए सी बी सी प्लस डी। तो इसका हमें थोड़ा नियम बनाना है ताकि हमें प्रश्न को हल करने में आसानी रहे। तो इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए है, और इस ऑर्डर पेयर का पहला ये पहला मल्टीप्लाई होके जो नया ऑर्डर पेयर बन रहा है उसका पहला एलिमेंट आ रहा है, और पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट है वह दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके और दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट में जुड़ के ये आ रहा है बी सी प्लस डी, अर्थात बी सी प्लस डी। इस रूल को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए ताकि क्वेश्चन करने में अपने को आसानी रहे। पहले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और पहले दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करके उसमें डी जोड़ना है। तो अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है ये क्रम विनिमय है क्या। तो क्रम विनिमय का मतलब है कम्यूटेटिविटी, आगे पीछे करके देखते हैं स्टार बी स्टार ए होता है क्या। अब ए की जगह एलिमेंट यहाँ पे ऑर्डर पेयर के रूप में लिया गया, तो मान लिया ए बी और सी डी वो एस के दो ऑर्डर पेयर हैं। यहाँ पे एलिमेंट एज ए ऑर्डर पेयर है, तो ए बी पे ऑपरेट करते हैं सी डी को। तो हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा इसमें, ए सी बी सी प्लस डी। ये समीकरण नंबर 1 हो गई अपने पास। अब सी डी पे ऑपरेट करते हैं ए बी, तो यहाँ से क्या आएगा, पहले से सी ए, और दूसरा पहले पे जाएगा डी ए प्लस बी। अब चूंकि ए सी तो सी ए के बराबर हो जाएगा, लेकिन बी सी प्लस डी है वो डी ए प्लस बी के बराबर नहीं होगा। इस कारण से ये समीकरण 1 और 2 से ये अपने पास क्रम विनिमय, तो ये हमारे पास क्रम विनिमय नहीं होगा। ए बी स्टार सी डी इज नॉट इक्वल टू सी डी स्टार ए बी। तो ये जो भी स्टार डिफाइन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, अर्थात क्रम विनिमय नहीं है। अब हम साचयीयता की तरफ चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर के रूप में, तो 3 ऑर्डर पेयर अपने को लेने पड़ेंगे। तो माना ए बी सी डी, और तीसरा क्या है ई एफ है, वह एस के एलिमेंट है एज एन ऑर्डर पेयर, सच दैट ऐसे है कि ये पहला एलिमेंट है, फिर ये दूसरा। तो ए बी ए स्टार बी होता है ना अपने पास कमेंट, ये साचर्यता। तो पहला स्टार दूसरा ऑर्डर पेयर, पहला स्टार दूसरा, और ये कोष्टक में आ जाएगा, और फिर ये तीसरा ऑर्डर पेयर। तो इसको सरल करते हैं हम पहले, क्योंकि कुछ साचर्यता क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी। हमने जो प्रॉपर्टी बताई है उसको ध्यान से देखें, तो ये आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों को लेते हैं, तो क्या आएगा, ए सी बी सी प्लस डी स्टार ई एफ है। तो इसको आप ए बी की तरह मानिए, और ये सी डी। तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, तब क्या आएगा यहाँ पे ए सी ई, और ये पहला वो दूसरे से दूसरा उस पहले से मल्टीप्लाई को बी सी ई प्लस डी ई, और प्लस एफ ऐड हो जाएगा। तो ए सी ई बी सी प्लस डी ई इंटू एफ प्लस एफ, इसको सरल करते हैं, तो ए सी ई बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ। इसको 3 नंबर समीकरण नाम दे दिया। 1 और 2 इनको दिया हुआ है, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है नहीं, तो ये 3 नंबर समीकरण आ गई अपनी। इसी प्रकार हम ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ ले लेते हैं। जैसे ए स्टार बी स्टार सी है, ये बी स्टार सी की तरह मानिए आप, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर की तरह है। तो ए स्टार बी स्टार सी डी स्टार ई एफ है, तो इनको पहले ले लेते हैं कोष्टक में। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सी ई, और इधर आएगा डी ई
प्लस एफ। उस रूल को याद रखिए आप। तो सी आ जाएगा और इधर से आएगा डी ई प्लस एफ आ जाएगा। ये ए बी स्टार सी ई और डी ई प्लस एफ। तो इसमें ये ए बी और ये क्या है सी डी की तरफ मानिए, तो ए सी ई और बी डी ई प्लस ये बी इससे मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी बी सी ई से मल्टीप्लाई हुआ और इसमें ये जुड़ जाएगा डी ई प्लस एफ जुड़ जाएगा। ए सी ई बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ। ये 4 नंबर 3 और 4 दोनों बराबर है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अर्थात साचर्य है तो होगा, लेकिन क्रम विनिमय नहीं है। अब हम तत्समक एलिमेंट निकालना चाहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो माना E1 E2 ऑर्डर पेयर ग्रुप में तत्समक मान लिया। तत्समक है किसमें, एस में है। सो दैट ऐसे है कि फॉर ऑल ए बी जो एस में है उसके लिए ए बी पर E1 E2 ऑपरेट करने पर वापस पुनः ए बी प्राप्त हो जाता है, चाहे राइट साइड से ऑपरेट कर लें चाहे लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर लें। तो हमने जितना अंडरलाइन किया उतना उतना ले लेते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा AE1 और इधर जो नियम है उसके अकॉर्डिंग सरल कर लेते हैं, ये BE1 और प्लस E2 बराबर AB ये दे रखा है। अब हमें पता है जो दो ऑर्डर पेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देखते हैं x y 1 2 के बराबर है तो x 1 को इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 तभी और तभी होगा ये बराबर जब x इज इक्वल टू 1 और y बराबर 2 हो। तो यहाँ पे ये AE1 किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर, और BE1 प्लस E2 किसके बराबर होगा, b के बराबर हो जाएगा। तो AE1 बराबर a के होगा, BE1 प्लस E2 बराबर b के होगा। तो AE1 को सोल्व किया हुआ है, AE1 बराबर a है तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे E1 बराबर 1 आ जाएगा। पहला एलिमेंट है नहीं 0 इसलिए नॉट इक्वल टू 0, ये R में है। ये किस में है, R में है अपने पास। इसी प्रकार जैसे ही हमने AE1 इक्वल टू a को सरल किया तो E1 का मान 1 प्राप्त हुआ, नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार BE1 प्लस E2 बराबर b है, इसमें अब E1 की वैल्यू रख देते हैं, एक मान यहाँ पे रख दिया तो यहाँ से E2 का मान निकाल लिया वो आ जाएगा 0। तो E1 E2 क्या आ गया अपने पास 1 0, ये तत्समक हमें प्राप्त हो गया। तो ए बी पर ऑपरेट करके देख लेते हैं, E1 E2 की जगह 1 0 तो वापस से b आता है क्या, तो रूल क्या हमारा a इंटू 1 और b इंटू 1 प्लस 0। तो वैसे भी आप सोच सकते हैं सी डी की जगह क्या रखेंगे पुनः b आ जाए, तो उसका जवाब आपको मिलेगा A0। तो ये डायरेक्ट भी आंसर है, कंपटीशन के दृष्टिकोण से हो सकता है AB और ये 1 0 स्टार AB। अब हम व्युत्क्रमणीय अवयव या प्रतिलोम या इनवर्स एलिमेंट की जांच करते हैं, प्रतिलोम एलिमेंट है क्या। तो माना AB बिलोंग्स टू S के लिए प्रतिलोम अवयव क्या है, I1 I2 S में है। प्रतिलोम की परिभाषा क्या है, AB पर I1 I2 ऑपरेट करें तो क्या आ जाए, E1 E2 आ जाए, तत्समक आ जाए, चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से। तो आइडेंटिटी एंड इनवर्स बोथ आर लेफ्ट एज वेल एज राइट, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इस अंडरलाइन जो डेफिनेशन की उसको लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूल के अकॉर्डिंग AI1 आ जाएगा, इधर आएगा BI1 प्लस I2 ऐड हो जाएगा E1 E2 का मान अपने पास क्या है 1 0 पहले से प्राप्त है। तो ये दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं, इनको हम सरल कर लेंगे, पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर। तो I1 को 1 के बराबर रख दिया तो I1 का मान क्या आ गया अपने पास 1/a प्राप्त हो गया, 1/a। इसी प्रकार BI1 प्लस I2 बराबर 0 रख देते हैं, उसमें हमने I1 की वैल्यू रख दी, वो 1/a अपने पास प्राप्त हुई है। तो ये b/a हो जाएगा प्लस I2 इक्वल टू 0, तो I2 का मान माइनस b/a आ गया। तो होता है I1 I2 क्या हो गया अपने पास, I1 इक्वल टू 1/a और I2 इक्वल टू माइनस b/a। यह भी S में है क्योंकि पहला एलिमेंट है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम AB पे I1 I2 की जगह ये ऑपरेट करके देखते हैं 1/a माइनस b/a कि अपने पास 1 0 आता है क्या। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई, फिर b इससे मल्टीप्लाई होगा और इसमें जोड़ दिया जाएगा इसको, तो ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस लग जाएगा, b/a माइनस b/a। तो यहाँ पे 0 ये 1 तो 1 0 आ गया अपने पास। तो ये राइट साइड से, अब इसको आप लेफ्ट साइड से भी ऑपरेट करके देख लीजिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रहा, और ये इससे मल्टीप्लाई इसमें b ऐड हो जाएगा तो b 1 0 प्राप्त हो रहा है अपने पास।
तो इसका ए बी का प्रतिलोम अपने पास क्या आया 1/a माइनस b/a, ये प्रतिलोम अपने को प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ ही अपना दूसरा उदाहरण भी समाप्त होता है। इन दोनों उदाहरणों को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे उदाहरण हैं और आगे भी आपके काम आएंगे और कंपटीशन में भी इनके इन्वर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट ये बहुत सारे अपने को पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना इसको। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम 1.3 और विविध प्रश्नमाला लेंगे। तब तक आप इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। टिल देन जय श्री राम।